साथियों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका। बात करने वाले हैं कि अगर आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2, 3, 4 या 5 क्वेश्चन से प्रीलिम्स एग्ज़ाम रुक जाता है तो आपको ये 4 चीज़ें जो है ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। प्रीलिम्स एग्ज़ाम ज़रूर जो है क्लियर हो जाएगा। पहली चीज़ फ्रेंड्स कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 40 दिन बचा हुआ है, इस लिहाज से और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अपनी बुक्स को जो है फाइनलाइज कर लीजिए। बुक्स को, नोट्स को, जो भी आप जो है तैयार करने वाले हैं उसको जो फाइनलाइज कर लीजिए। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि अभी नेक्स्ट जो है 15 दिन बाद कोई PDF मिला, उसको आप पढ़ने लगे, इसको आपने छोड़ दिया। तो इस ट्रैप में जो है बिल्कुल नहीं फंसना है। तो पहले आप सोच समझ के बुक्स और नोट्स को फाइनलाइज कर लीजिए और उसी को जो है 2 या 3 बार जो है रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि ये चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि फ्रेंड्स आपने आधा इसको पढ़ा, आधा उसको पढ़ा, क्लियर कुछ भी याद नहीं, और जब आपके सामने एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन आता है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि क्या आपको क्लियर कट सटीक याद है या नहीं याद है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो क्लियर कट तभी याद होगा जब आप बुक्स या नोट्स का 3 या 4 बार अच्छे से जो है रिवीजन करके जाएंगे। तो उसके लिए एक बार जो है फाइनलाइज कर लीजिए आप। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगती है कि PYQ जो है, PYQ पेपर को अच्छे से जो है सॉल्व करके जाइएगा। क्योंकि मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि ये भी पीसीएस पेपर आप तैयार करिए, तो कैसे तैयार करेंगे आप PYQ को ही आप देखेंगे पहले कि पेपर बनता कैसे है पीसीएस का। तो फ्रेंड्स PYQ पेपर को देख के ही एग्जामिनर जो है पेपर आपका बनाता है, और पैटर्न आपका थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन आधार जो है वही होता है। तो उसको आप छोड़ नहीं सकते। तो PYQ पेपर को अच्छे से जो है एनालिसिस करके उसको सॉल्व करके ही जाइएगा एग्ज़ाम देने। तीसरी चीज़ फ्रेंड्स कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगती है वो है स्मार्ट स्टडी। पूरे सिलेबस को जो है कंप्लीट करने के चक्कर में बिल्कुल मत रहिएगा। खासकर लास्ट जब 40 डेज एग्ज़ाम में होता है तो सिलेबस के जो कोर एरिया है, जहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको जो है आपको फाइंड आउट करना है PYQ पेपर के एनालिसिस करके, और उस पर जो है ज़्यादा आपको जो है रिवीजन करना है। जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री में जो है कोशिश करिए कि मॉडर्न हिस्ट्री आपका अच्छे से, खासकर 1885 से लेकर 1947 तक जो है रिवीजन हो जाए। मिडिल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे अकबर का पीरियड जो है बहुत अच्छे से जो है आपका रिवीजन होना चाहिए। साथ में फ्रेंड्स अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपके हड़प्पन सभ्यता अच्छे से आपका जो है रिवीजन होना चाहिए। विजयनगर साम्राज्य अच्छे से जो है रिवीजन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको जो कोर एरिया है उसको फाइंड आउट करके वो चीज़ आपसे जो है छूटनी नहीं चाहिए। ऐसे फ्रेंड्स अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से जो है कंप्लीट होना चाहिए। साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम आपकी मैपिंग जो है अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने मैपिंग भी कर लिया तो बहुत अच्छा हो गया। अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरा पढ़ने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है आपका घुस जाएगा। तो मैपिंग जो है अच्छे से ज़रूर जो है कर लीजिएगा। तो ये चीज़ें जो है आपको जो कोर एरिया है कि जिससे कि आपका जो है सिलेबस जो है लगभग जो है कंप्लीट भी हो जाए और आपका एग्ज़ाम भी निकल जाए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और ये है फ्रेंड्स, ये होगा आपकी PYQ पेपर के एनालिसिस के दौरान। और लास्ट में फ्रेंड्स जो फोर्थ चीज़ जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगती है कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाइए, एग्ज़ाम से पहले जो है कम से कम जो है 6-7 जो है फुल लेंथ टेस्ट ज़रूर लगा के जाइएगा। CSAT का भी, क्योंकि बहुत सारे साथी यही गलती करते हैं, CSAT पेपर डायरेक्ट वो एग्ज़ाम हॉल में हल करने बैठ जाते हैं। तो एक आध पेपर या फिर PYQ पेपर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करके जाइए, कुछ PYQ वगैरह CSAT का, तभी आप एग्ज़ाम देने जाइए। क्योंकि अगर आप ऐसे एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे आपसे सिली मिस्टेक्स हो गया, अगर आपको पेपर थोड़ा हार्ड लगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ा सा PYQ CSAT वगैरह का आप हल करके जाइएगा एग्ज़ाम देने। और ख़ासकर GS के लिए आप जो है कम से कम जो है 5-6-7 जो है फुल लेंथ टेस्ट जो है ज़रूर लगा के जाइएगा। क्योंकि थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए गोला जो है फिल करने की। थोड़ी सी आपको टाइम कैसा आपका लग रहा है कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये सब चीज़ें जो फाइंड आउट होंगी फ्रेंड्स, वो आपका कैसे होगा और कितना टाइम आपको पूरा 2 घंटा लग रहा है। और ख़ासकर सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगती है कि आपका फोकस, 2 घंटा बैठ के क्या आपका फोकस मेंटेन हो रहा है। बहुत सारे साथियों का ये देखने को मिलता है कि शुरुआत में जब वो पेपर हल कर रहे हैं तो उनका बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन जो है सही हो रहा है, और लास्ट में उनका जो फोकस जो है डगमगा जा रहा है। लास्ट में, खासकर लास्ट के आधे घंटे में वो बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, जल्दी में वो उनसे बहुत सारी गलतियाँ हो रही हैं, और इसकी वजह से उनका 2-3 नंबर से जो है प्रीलिम्स जो है रुक जाता है। और लास्ट में वो 3-4 क्वेश्चन पे वो ठीक से गोला नहीं भर पाते, इसकी वजह से उनसे जो बहुत ज़्यादा जो है गलतियाँ हो जाती हैं। तो इन
इन सब जो है गलतियों से आपको बिल्कुल बचना है, और इसको लिए आप कम से कम 6-7 जो है फुल टेस्ट जो है ज़रूर लगा के जाइएगा, ठीक है। ये मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका 2-3-4 मार्क्स से प्रीलिम्स रुकता है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, बस एग्ज़ाम हॉल में जो है उसका सही से जो है चीज़ें हो जाए तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप 6-7 फुल टेस्ट लगा के जाएंगे तो आराम से जो है प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। आपसे सिली मिस्टेक्स की जो है गलतियों से आप बच जाएंगे, साथ में गोला फिल करने की जो गलतियां हैं वो चीज़ें आपके ध्यान में रहेंगी। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये 4 गलतियां अगर आपने बचा लिया तो इस बार यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स क्लियर होना तय है। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।